तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानफी प्राइम मिनिस्टर के साथ एक डील करके अपने अंकल्स की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है और हानफी उनको कुछ सिचुएशंस के जरिए टॉर्चर करता है ताकि वो लोग सच बता दे। पर जब वो लोग सच बताने के लिए तैयार हो गए तो अगले ही दिन किसी ने खुफिया तौर पर उनकी जान ले ली। हानफी समझ गया था कि ये गोस्ट आर्मी का काम नहीं बल्कि हमारे बीच ही कोई गद्दार छुपा हुआ है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं हान किंग को, जिसको ये खबर मिल चुकी थी कि उसके दोनों भाई मारे जा चुके हैं। हान किंग कहता है ये क्या हो गया, मेरे दोनों भाई ऐसे कैसे मारे गए। तभी जनरल पीछे से आकर कहता है हमें ये इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ेगी। जो सुनकर बड़ी हैरानी से हान किंग पूछता है ऐसा क्यों। जनरल कहता है हमें आपके मरे हुए भाइयों की कुछ चीजें मिली है, जैसे उनकी अंगूठियां, पेडेंट और उनके लॉकेट्स वगैरह। पर आप ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे कि ये सारी चीजें सुपरडेंट को डुआन हान वैली में मिली है, जिसे गोस्ट आर्मी का घर समझा जाता है। हान किंग पूछता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सारा काम गोस्ट आर्मी का है। जनरल कहता है यूर मेजेस्टी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इन लोगों ने मरने से पहले अपने आखिरी खत में भी यही लिखा है, और वैसे भी कोई मरने वाला झूठ क्यों लिखेगा। पर यूर मेजेस्टी, मुझे आपकी जिंदगी के लिए काफी ज्यादा डर है। अगर आपने ये इन्वेस्टिगेशन ना रोकी तो मुझे डर है कि गोस्ट आर्मी आपको भी जान से मार डालेगी, और सिर्फ यही नहीं, गोस्ट आर्मी हान स्टेट के लोगों का भी बुरा हाल कर देगी। ये सुनकर हान किंग काफी ज्यादा डर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जनरल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हान स्टेट की जनता बहुत ज्यादा परेशान और डरी हुई है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हान स्टेट को छोड़कर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें लोगों के लिए पीसफुल माहौल क्रिएट करना चाहिए। ये सुनकर जनरल काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उसके काम की बात बोल दी थी। इन दोनों की ये बातें सुनकर हान किंग कहते हैं मुझे गोस्ट आर्मी से डर नहीं लगता, लेकिन हान स्टेट के लोगों की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरा ये फर्ज है कि मैं उन लोगों को सुरक्षित महसूस करवाऊं, तो इसलिए हम गोस्ट आर्मी के हवाले से सारी इन्वेस्टिगेशन यहीं पर रोक देंगे। अब जनरल आगे कहता है अगर हम हर साल उन गोस्ट आर्मी के कब्रों के सामने एक स्पिरिचुअल सेरेमनी करें ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके, तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए और ज्यादा मुश्किलें नहीं बनाएंगे। ये सुनकर हान किंग उसके साथ एग्री हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तो ये तय हुआ, हर साल स्पिरिचुअल सेरेमनी जनरल उनके कब्रों के सामने अरेंज करेंगे। हान किंग जनरल से कहता है अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल सेरेमनी की वजह से यहाँ पर अमन कायम हो गया तो मैं तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वो सब लोग हान किंग से रुखसती लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हानफी से कह रहा था कि तुम्हें अब वो मिसिंग गोल्ड नहीं ढूंढना चाहिए, वरना इससे तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर आगे कहते हैं कि हमारी डील हुई थी कि अगर तुमने वो मिसिंग गोल्ड ढूंढ दिया तो मैं तुम्हें मिनिस्टर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस बना दूंगा। अब गोल्ड नहीं मिला तो इसलिए तुम्हें भी मिनिस्टर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस की पोस्ट से हटा दिया जाता है, लेकिन ये डील अब भी ऑन है, जैसे कि मैंने वादा किया था। अगर तुम कभी भी वो गोल्ड ढूंढ कर ले आए तो तुम्हें मिनिस्टर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस बना दिया जाएगा। जाइफेंग अपने दादा अब्बू को समझाने की कोशिश करता है कि वो हानफी के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसकी एक बात नहीं सुनते और कहते हैं अभी मुझे चलना चाहिए। जाइफेंग हानफी से अपने दादा अब्बू के धोखे के लिए माफी मांगता है। हानफी कहता है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब चलते हुए जाइफेंग हानफी से कहता है मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था कि गोस्ट आर्मी उनके पर्सनल लॉकेट्स वगैरह लेकर क्यों गई थी, लेकिन अभी मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम उस गोल्ड को कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है। इसके जवाब में हानफी कहता है जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानफी वीजोंग के पास आ गया था। वीजोंग कहता है तुम खुद को साबित करने निकले थे और देखो तुम हर तरफ से हार गए। हानफी मुस्कुराते हुए कहता है मैं हारा नहीं बल्कि मैं जीत गया हूँ, और सिर्फ एक बार नहीं मैं 2 बार जीत गया। ये सुनकर वीजोंग और मिस जीनू बड़ी हैरानी से पूछते हैं कैसे। हानफी कहता है मेरी पहली जीत तो ये हुई कि जाइफेंग मेरा वफादार दोस्त बन गया है जो कि फ्यूचर में मेरे लिए कुछ भी करेगा, और दूसरी जीत ये हुई कि मुझे शक हो गया है कि इसके पीछे जनरल का हाथ है। अब जनरल को लगेगा कि वो जीत चुका है क्योंकि सारा पासा उसकी तरफ पलट गया है, इसलिए वो अपना गार्ड डाउन कर लेगा। पर ये वही वक्त होगा कि असली बाजी मैं ले जाऊं। मिस जीनू कहती है तुम दिखते बेवकूफ हो लेकिन हो नहीं। ये सुनकर हानफी कहता है शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे लिए उस असैसन का शिकार करना होगा जिसने मेरे अंकल्स को मारा। मिस जीनू कहती है इस शहर में बहुत सारे असैसन्स हैं, लेकिन उन सब में से फेमस 2 असैसन्स हैं, जिनमें से एक का नाम मोया और एक का नाम बायफेंग है। वो दोनों ही इस वक्त जनरल के गुलाम है। ये सुनकर सबको और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि ये सारा के सारा काम जनरल का है। दोस्तों यहाँ शायद आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि किन मून में तो बायफेंग वीजोंग के लिए काम करता है, फिर वो यहाँ जनरल का गुलाम कैसे हुआ। तो दोस्तों
दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइफेंग पहले जनरल का गुलाम था, जो कि आगे एक बहुत ज्यादा इमोशनल स्टोरी के साथ खुद को जनरल से आजाद करवा लेता है और तब जाकर वो हानफी और वीजोंग की टीम ज्वाइन कर लेता है। यहाँ वीजोंग हानफी से कहता है कि तुमने बहुत सारे अंदाजे लगा लिए, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि इस अंदाजों की बुनियाद पर तुम्हें वो सोना मिल जाएगा? ये सुनकर हानफी कहता है ये सिर्फ अंदाजे नहीं है, मैं हमेशा सोच समझ कर ही बात करता हूँ। हानफी कहता है वीजोंग क्यों ना तुम एक काम करो, आज रात मैं जनरल से मिलने जाऊंगा जहाँ मैं ये सब कुछ साबित कर दूं, तो तुम भी मेरे साथ जाओ क्योंकि वहाँ एक जंग शुरू हो सकती है। मैं जनरल से लड़ नहीं सकता, अगर तुम वहाँ होगे तो मुझे थोड़ी तसल्ली रहेगी और इसका एक प्लस पॉइंट ये होगा कि तुम्हें वहाँ एक अमेजिंग सा शो देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।